दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो टीवी डिबेट में शोर नहीं मचाते, लेकिन आने वाले दशकों की दिशा तय कर देते हैं। यह कहानी भी वैसी ही है। यह कहानी किसी एक बंदरगाह, किसी एक समझौते या किसी एक देश की नहीं है। यह कहानी है उस बदलाव की जिसमें भारत ने साफ कर दिया कि अब वह दबाव में फैसले नहीं करता। आज भारत उस मोड़ पर खड़ा है जहां दोस्ती और मजबूरी के बीच की रेखा उसने खुद खींच दी है। अमेरिका को हमेशा से यह भरोसा रहा है कि वह आर्थिक ताकत, प्रतिबंधों और बाजार तक पहुंच के दम पर देशों को अपने हिसाब से मोड़ सकता है। यही मॉडल उसने दुनिया के कई देशों पर आजमाया और अक्सर कामयाब भी रहा। जब भारत की बात आई तो वॉशिंगटन ने यही सोचा कि भारत भी आखिरकार उसी रास्ते पर चलेगा। पहले टैरिफ की चेतावनी दी गई, फिर व्यापारिक दबाव का इशारा किया गया और आखिर में रणनीतिक साझेदारी की दुहाई देकर यह जताने की कोशिश की गई कि भारत को ईरान के साथ अपने रिश्तों पर दोबारा सोचना चाहिए। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी कोई नई नहीं है। दशकों से चले आ रहे इस टकराव में अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए, उसकी अर्थव्यवस्था को अलग थलग करने की कोशिश की और दुनिया के बाकी देशों पर भी दबाव बनाया कि वे ईरान से दूरी बनाए रखें। इसी कड़ी में चाबहार पोर्ट का मुद्दा भी सामने आया। अमेरिका को लगा कि भारत अगर अपने हितों को देखेगा तो वह चाबहार से पीछे हट जाएगा, लेकिन यहीं पर अमेरिका भारत को गलत पड़ बैठा। चाबहार भारत के लिए सिर्फ एक व्यापारिक प्रोजेक्ट नहीं है, यह उस भू राजनीतिक जाल से निकलने का रास्ता है जिसमें भारत को दशकों तक फंसा कर रखा गया था। आजादी के बाद से ही भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान पर निर्भर रहना पड़ता था। पाकिस्तान ने इस मजबूरी को हथियार बना लिया। कभी रास्ते बंद किए, कभी शर्तें रखीं, कभी सुरक्षा का बहाना बनाया। भारत की हर कोशिश को उसने अपनी रणनीतिक ब्लैकमेलिंग में बदल दिया। चाबहार ने इस पूरे खेल को पलट दिया। ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित यह बंदरगाह भारत को एक ऐसा सीधा रास्ता देता है जो न पाकिस्तान से होकर गुजरता है और न किसी और के रहमोक्रम पर टिका है। भारत आज अपने पश्चिमी तट से माल सीधे चाबहार भेजता है और वहां से सड़क और रेल नेटवर्क के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचाता है। यह सिर्फ एक लॉजिस्टिक सुविधा नहीं है, यह रणनीतिक आजादी है। यहीं से कहानी ग्वादर और चाबहार की तुलना तक पहुंचती है। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में अरबों डॉलर झोंक दिए। मकसद साफ था, हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाना, भारत को चारों तरफ से घेरना और अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को मजबूत करना। लेकिन ग्वादर की जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। सुरक्षा समस्याएं, स्थानीय असंतोष, पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था और चीन का भारी कर्ज, इन सब ने मिलकर ग्वादर को एक अधूरा सपना बना दिया। इसके उलट चाबहार भारत के विकास मॉडल का उदाहरण है। कोई डेट ट्रैप नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बल्कि साझेदारी और व्यावहारिक सोच। यही वजह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग धीरे धीरे चाबहार की ओर झुक रहे हैं। ग्वादर जहां संभावनाओं में उलझा है, वहीं चाबहार जमीन पर काम करता दिख रहा है। ग्वादर और चाबहार के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रणनीतिक असर में फर्क जमीन आसमान का है। चाबहार में भारत की मौजूदगी का मतलब है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में हो रही हर बड़ी गतिविधि पर नजर रख सकता है। यह सिर्फ व्यापारिक बंदरगाह नहीं है, यह एक रणनीतिक चौकी भी है। चीन की हर चाल, हर मूवमेंट और हर विस्तार की योजना पर नजर रखने का यह एक अहम बिंदु है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अगर कहीं ठोस चुनौती मिली है तो वह चाबहार से मिली है। चीन जहां कर्ज देकर देशों को अपने जाल में फंसाता है, वहीं भारत ने विकास का एक अलग रास्ता दिखाया है। कम खर्च, ज्यादा प्रभाव और स्थानीय हितों का सम्मान। यही कारण है कि मध्य एशिया से लेकर रूस तक कई देश इस रूट में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं उस खजाने की जिसने चाबहार को भारत के लिए और भी अहम बना दिया है। मध्य एशिया का इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों के पास तेल, गैस, यूरेनियम और दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार है। आने वाला समय इलेक्ट्रिक वाहनों, सेमीकंडक्टर
बैटरी टेक्नोलॉजी और हाईटेक इंडस्ट्री का है। इन सभी की रीढ़ हैं रेयर अर्थ मिनरल्स। अब तक भारत को इन संसाधनों के लिए या तो चीन पर निर्भर रहना पड़ता था या फिर लंबे और महंगे रास्तों का सहारा लेना पड़ता था। चाबहार ने इस निर्भरता को तोड़ दिया है। अब भारत के पास सीधी पहुंच है और यही बात अमेरिका और चीन दोनों को असहज करती है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जुड़कर चाबहार भारत को रूस और यूरोप तक एक नया रास्ता देता है। यह मार्ग पारंपरिक समुद्री रास्तों की तुलना में कहीं ज्यादा तेज और सस्ता है। कम समय में डिलीवरी, कम लागत और ज्यादा प्रतिस्पर्धा। इसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को मिलता है। निर्यात बढ़ता है, उद्योग मजबूत होते हैं और वैश्विक बाजार में भारत की पकड़ मजबूत होती है। चाबहार का असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, यह अफगानिस्तान के लिए भी एक जीवन रेखा साबित हुआ है। जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश की, तब भारत ने चाबहार के जरिए मानवीय सहायता पहुंचाई। गेहूं, दवाइयां और जरूरी सामान बिना किसी शोर शराबे के वहां तक पहुंचे। सरकारें बदलती रहीं, लेकिन अफगान जनता ने देखा कि मुश्किल वक्त में कौन साथ खड़ा रहा। यही भारत की सॉफ्ट पावर है, बिना धमकी, बिना दबाव और बिना शर्त मदद। यही वजह है कि क्षेत्र में भारत की साख मजबूत हुई है और पाकिस्तान की रणनीति कमजोर पड़ी है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका आखिर पीछे क्यों हटा? जवाब सीधा है। अमेरिका जानता है कि अगर भारत चाबहार से हटता है तो वहां चीन की एंट्री तय है और चीन की मौजूदगी न सिर्फ भारत के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी बड़ी चुनौती बन जाती। इसलिए बाहर से दबाव और अंदर से समझौता, यही कूटनीति का असली चेहरा है। भारत ने इस पूरे मामले में साफ संदेश दिया है। वह अमेरिका का दोस्त है, लेकिन किसी का आदेश मानने वाला नहीं। चाहे रूस से तेल खरीदने का फैसला हो या ईरान में बंदरगाह विकसित करने का, भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखेगा। यही रणनीतिक स्वायत्तता है और यही नए भारत की पहचान है। आज चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, यह भारत के आत्मविश्वास, दूरदर्शिता और बदलती वैश्विक भूमिका का प्रतीक है। यह दिखाता है कि भारत अब प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि प्रोएक्टिव नीति पर चलता है। दबाव के सामने झुकने के बजाय वह अपने विकल्प खुद बनाता है। दुनिया यह देख रही है कि कैसे एक देश ने बिना शोर मचाए, बिना टकराव बढ़ाए अपने हितों की रक्षा की और अपने लिए नया रास्ता खोला। यही रास्ता आने वाले वर्षों में भारत को एक मजबूत आर्थिक और रणनीतिक शक्ति बनाएगा। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस तरह भारत जमीन और समुद्र में अपने रास्ते बना रहा है, उसी तरह आसमान में भी वह नई उड़ान की तैयारी कर रहा है। आने वाले समय में भारत के अंतरिक्ष मिशन न सिर्फ तकनीकी ताकत दिखाएंगे बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में भी बड़ा बदलाव लाएंगे। उस कहानी पर हम अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल इतना समझना काफी है कि चाबहार कोई एक फैसला नहीं था, यह एक सोच थी, एक संकेत था और एक संदेश था। भारत अब रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं और अपने फैसले खुद लिखेगा। जय हिंद।